नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पार। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर बड़ा बवाल है। मस्जिद है कि मंदिर, शिवलिंग है या फव्वारा, इसी बीच वकीलों की हड़ताल, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हुई और अब इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ज्ञानवापी मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। इधर अखिलेश भी नहीं रुके, सियासी बयानबाजी जोरों से यूपी में शुरू हो गई है। तो क्या सफल हो पाएगा सियासतदानों का सियासी सपना? ज्ञानवापी मामले में सियासी रोटी सेकना, करेंगे इसी पर चर्चा। आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद मामला सबसे बड़ा हॉट इशू है। एक तरफ विवाद हिंदू मुस्लिम पक्ष में है, जिनमें एक ने मांग की थी कि मंदिर में रोजाना पूजा का अधिकार दिया जाए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और 2021 में लगाई गई याचिका पर बवाल 2022 में हुआ और मंदिर में पूजा के अधिकार तक की लड़ाई महज नहीं रही, बल्कि विवाद मस्जिद में मंदिर है या नहीं इस पर भी शुरू हुआ। लगातार सर्वे पर हुआ विवाद सर्वे के बाद भी खत्म नहीं हुआ और अब अंतिम फैसला आना बाकी है। इस दौरान बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप लगे। अखिलेश यादव ने ये तक कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करना चाहती है, लेकिन अब ये लड़ाई महज हिंदू मुस्लिम पक्ष की नहीं रही, अब ये लड़ाई सियासी हो चुकी है, जिस पर उत्तर प्रदेश के राजनेताओं ने बयानबाजी करना भी शुरू कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश बताया और सभी धर्मों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे की जगह बीजेपी मंदिर मस्जिद विवाद लाकर महंगाई से ध्यान हटाना चाह रही है। बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे में हिंदू मुस्लिम झगड़े लगे रहे, नफरत फैलती रहे, जो बुनियादी सवाल हैं उन पर चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, डीजल की महंगाई पे चर्चा ना हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही उसकी पे चर्चा ना हो, इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का काम करती है। उन्हीं के सारे पर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। सियासत की इस पिच पर कोई गेंद खाली न जाए, राजनेता कुछ यही सोचते हैं। फिर मामला हिंदू मुस्लिम पक्ष से जुड़ा हो तो सोने पे सुहागा। अब इन आरोपों पर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए जरा। 1991 के वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुछ लोगों ने संविधान में प्रदत्त अधिकारों के आधार पर उस वर्शिप एक्ट के औचित्य पर प्रश्न उठाया है। मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐसा लगता है, तो न्यायालय में जब उस पर बहस होगी तो उनको एक पक्ष के रूप में वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी कानून की वैधता का मामला न्यायालय में ही निर्धारित होना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, वहीं से अच्छा न्याय मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को सियासत से जोड़ लिया है। अब इस मुद्दे पर सियासत किस तरह से हो रही है, ये भी समझिए। उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है। बीजेपी की सियासत का मुख्य केंद्र भी हिंदू और हिंदुत्व है, जिसके तहत बीजेपी को पिछले चुनाव में राम मंदिर से फायदा हुआ। 2014 के चुनाव के बाद हिंदू वोटर राम मंदिर के बाद से लगातार बीजेपी के साथ खड़ा है। ऐसे में बीजेपी अपने वोटर को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी, इसलिए इन मुद्दों को दबाया भी नहीं जा रहा है। अब इस पर हो रही सियासत और विपक्ष की ये कोशिश कि जनता को ये समझा सके कि किस तरह से जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी शामिल है, उनसे बीजेपी भागने का काम कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि ज्ञानवापी मुद्दे को सियासी बनाना दलों के कितने काम आएगा या उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
हिंदू मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी को लेकर अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अब ये सियासी हो चला है। अब सियासतदान भी इसको अपनी तरह से जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती जी को आपने सुना, अखिलेश जी को आपने सुना, और मायावती जी कह रही हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की ये साजिश है। बरसों बाद ज्ञानवापी मामला सामने आया है, ये बीजेपी की इस तरह की साजिश है। इधर अखिलेश यादव जी कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को आप उनसे मंदिर मस्जिद विवाद लाकर महंगाई का से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। एडवोकेट तलाश रशादी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेमा काउंसिल से। बहुत स्वागत तलाश साहब आपका। और विमलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीएसपी समर्थक है। विमलेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ राघवेंद्र पांडे जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विमलेश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी। मायावती जी ने जो कहा है, क्या वाकई ज्ञानवापी मसला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, या जिस तरह से वो कह रही हैं कि साजिश है धार्मिक भावनाओं को भड़काने की, क्या सफाई है इस पर आपकी? धार्मिक, मेरे हिसाब से जैसा मायावती जी ने कहा है कि अगर इस समय जो माहौल है, सबसे पहले हमें युवाओं के रोजगार और उनके काम काज को लेके चिंतन करना चाहिए। इस समय अभी वो ऐसा माहौल नहीं है। और अगर देखिए, सर्वे के लिए तो मायावती जी ने ये नहीं बोला है कि सर्वे ना हो। उन्होंने ये नहीं कहा है कि अगर उसमें शिवलिंग पाया जाता साजिश है, बता दिया है उन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं कहा वो अलग चीज हो गई, उन्होंने तो इस पूरे मसले को साजिश बता दिया है। ये साजिश है बीएसपी के लिए। जी, क्योंकि अभी आगामी 2024 का एक चुनाव है, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए उसके साजिश लिए बोलना पड़ा। हाँ, उसके लिए शायद ये साजिश का ही कहा जा सकता है। नहीं, साजिश कौन कर रहा है? साजिश क्यों लग रहा है बीएसपी को? क्या आपको नहीं दिख रहा कि किस तरह से जो महिलाएं पूजा करने जाती थी साल में एक बार, उन्होंने कहा कि उन्हें हक चाहिए रोज पूजा करने का, ये साजिश थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। जी, मेरे हिसाब से साजिश इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि भाजपा का एक पुराना हथकंडा होता है कि वो चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसे जरूर कुछ ऐसा कर देते हैं कि पूरा जो उनके ऊपर रुझान पूरा उनके ऊपर केंद्रित हो जाता है। तो जनता का रुझान पाने के लिए कि जो आज के समय पे देखिए 3 चीज की डिमांड हर एक इंसान करता है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर उसको वो चीज से वंचित है आज के समय पे हमारा नौजवान, हमारे देश के नागरिक, तो मेरे हिसाब से पहले उसका चिंतन करना चाहिए। जैसे हम किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि धर्म सब हमारे लिए बराबर हैं और सभी धर्मों की भावनाओं को हम बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी इन चीजों पे तो ये आपने कहा कि क्योंकि ये तो हिंदू पक्ष की तरफ से डिमांड है ना कि शिवलिंग है वहां पर, बीजेपी की तरफ से तो कोई प्रवक्ता या वहां का विधायक या सांसद कोई डिमांड नहीं कर रहा। तो ये हिंदू पक्ष के लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने इस पूरी चीज को लेकर बात उठाई। अब ये कौन है फिर? ये साजिश कर रहे हैं फिर? देखिए, बसपा इसके खिलाफ नहीं है कि मतलब कि अगर उसमें शिवलिंग है तो बसपा समर्थन करेगी, ऐसा नहीं है कि उसकी मतलब ये ऐसा कुछ कहा नहीं ना, ये ऐसा कुछ कहा नहीं ना। एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में जलेबी, ऐसे नहीं चलेगा ना सर। एक बात रखिए ना कि आप हम हैं भी उसके साथ, लेकिन हम उसको साजिश मानते हैं साहब। ये तो ऐसा नहीं, साजिश इसलिए क्योंकि आज के समय पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी यूपीएसआई के लिए बच्चे आंदोलन कर रहे हैं इको गार्डन में, और भी चीजों के लिए, रोजगार के लिए आए दिन तरह तरह के बवाल हो रहे हैं। रोजगार की चिंतन इनके दिल में नहीं है। तो सबसे पहले हमारे हिसाब से अगर किसी इंसान को अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले किसी इंसान का पेट भरना चाहिए, वो भी मतलब एक भगवान की ही श्रद्धा अनुसार माना जाता है। और अगर हम किसी मतलब अपने देशवासियों को और प्रदेशवासियों को
मतलब इस चीज से वंचित रह के, रोटी कपड़ा और मकान से वंचित रहकर सिर्फ हमें मतलब इन चीजों पे ही पूरा ध्यान केंद्रित करना है, तो फिर तो वही ये बात है पॉइंट कि फिर आपने मजबूत रखा। मैं आ रही हूँ अब आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। कौशल कांत मिश्रा जी, अभी आप बीएसपी समर्थक को सुन रहे थे। उनका कहना है कि साहब ये इसलिए वो इसे साजिश मान रहे हैं क्योंकि 2024 में आप इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे जाने वाले हैं और आपको लगता है इन्हीं मुद्दों पर जनता आपके साथ खड़ी है। अगर आप धर्म की बात करते हैं, अगर आप भगवान की बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं, श्रृंगार गौरी की बात करते हैं, तो ये भगवान, ये प्रभु, ये मालिक, ये खुद भी चाहते हैं कि पहले आप पृथ्वी पर जो लोग हैं उनका पेट भर लीजिए, उनकी परेशानी खत्म कर दीजिए, उसके बाद आइए आप बाकी सब चीजें करने के लिए। इस पर क्या तर्क देना चाहेंगे आप? दुनिया की सबसे बड़ी लाभार्थी योजना भारत में चल रही है। पूरे देश में करीब करीब 70 से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। ठीक, हर आदमी को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। तो ये जो रोटी कपड़ा मकान दुकान ये बातें कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी पॉलिसीज में चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो समस्या है हम उससे नहीं लड़ें। समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक विरासत की बात करती है, हिंदुओं की बात इस लिस्ट में शामिल नहीं किया कौशल। हाँ जी, इस लिस्ट में आपने महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी पदों पर भर्ती, ये आपकी लिस्ट में शामिल नहीं था। इस पर भी बात करें। अगर ये मंदिर मुद्दा, अगर ये काशी विश्वनाथ का मुद्दा नहीं होता तो महंगाई कम हो जाती, नौकरियां बढ़ जाती, महंगाई का मुद्दा छिपाने के लिए तो काशी विश्वनाथ का मुद्दा लाया गया। आप लोग नहीं चाहते देना, इसलिए महंगाई का मुद्दा लाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हम मुद्दों पे डिस्कशन करना चाहते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ज्ञानवापी मंदिर। ज्ञानवापी मंदिर अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि इन महंगाई और भी मुद्दे से जोड़कर जो सियासी बयानबाजी हो रही है उसी पर ही मैं आपसे टिप्पणी चाह रही हूँ कि अब अखिलेश जी कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी से आप भागना चाहते हैं, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे मुद्दों पर आप इनको खुद भी खत्म नहीं करना चाहते हैं, इनको खुद भी आप बढ़ावा देते हैं। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि सब लोग जरा अपना विवेक खोलें, गूगल पे जाएं और देखें कि महंगाई दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, पिछले 10 सालों में क्या रही है, आज महंगाई दर क्या है। महंगाई, पेट्रोल का दाम, मुद्रास्फीति, ये सब हमेशा के मुद्दे हैं। और 24 साल में सबसे ज्यादा इस वक्त महंगाई का आंकड़ा है सर। सुन लीजिए, कोई भी सरकार किसी भी समय इन मुद्दों को जनता तक सेटिस्फाई नहीं कर सकती, हमेशा ये मुद्दे रहेंगे। लेकिन इन मुद्दों के साथ क्या बाकी के मुद्दों को हटा दिया जाए? सभी लोग ये कहते हैं ना। ठीक है, समझ गए सर। यानी उस वक्त जो आप यूपीए के सरकार के समय पर भारतीय जनता पार्टी यानी आपके घटक दल ये सारी बातें जो कहते थे वो भी वैसे ही थे ना जो दूसरी पार्टियां कहती थी, ऐसे मान लीजिए फिर, क्योंकि उस वक्त तो आप लोगों ने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बेरोजगारी हटाएंगे। बिल्कुल जवाब देते हैं आपको। जब हम यूपीए की सरकार थी तब भी हम हिंदुओं की बात करते थे, तब भी हम हिंदुस्तान की बात करते थे, तब भी हम कल्चरल राष्ट्रवाद की बात करते थे, अच्छे दिन की भी बात करते थे, हम सारे मुद्दों पे बात करते थे। जब भी यहाँ पे हिंदुओं की बात आती है, हिंदुस्तान की संस्कृति की बात आती है, कोई भी विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे शिवसेना भी अब हो, सब हिंदुओं के अगेंस्ट खड़े हैं। और हमारे साथ तलहा रशादी जी जुड़े हुए हैं, अब उनके पास जा रही हूँ सर, मैं लौटूंगी आपके पास। उलेमा काउंसिल से तलहा रशादी जी जुड़े हुए हैं। रशादी साहब, क्या दिक्कत है? सब हो तो रहा है आप लोगों के सामने ही, कुछ तो छुपा है नहीं, फैसले का इंतजार कीजिए। फिर इसमें सियासत, हमारे सियासतदानों को नजर आ रही है और आप लोगों को लगता है कि इस पर सियासत होनी चाहिए। किसके साथ है आप? बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ, उलेमा काउंसिल किसके साथ है? सपा के साथ है, बीएसपी के साथ है? सच के साथ है, हम न्याय के साथ हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में कानून का बोलबाला होना चाहिए, ना कि आस्था का बोलबाला होना चाहिए। तो ये तो आपके चहेते बन रहे हैं ना। अगर कौन चहेता बन रहा है? बसपा, अखिलेश जी, मायावती जी, कांग्रेस, अभी आपने देखा तो अभी आपने तो खुद कहा कि नहीं, इनको एक हाथ में लड्डू चाहिए, दूसरे हाथ में जलेबी, ये गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे। तो वो तो इनका सब सामने समझ में आ ही रहा है। समाजवादी पार्टी के 36 मुस्लिम विधायक हैं, किसी की आवाज निकली? अखिलेश यादव जी से कल आजमगढ़ में उनसे सवाल किया गया, उनका संसदीय क्षेत्र था, कल वो मदरसे में बैठे भी थे आजमगढ़ में,
उनसे सवाल किया गया ज्ञानवापी पे, तो उनको महंगाई याद आ रही थी। इससे पहले महंगाई दर नहीं याद आ रही थी। अभी भाजपा के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं रही। हकीकत है, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई दर ने। होलसेल की महंगाई दर 15 समथिंग पहुंच गई। डॉलर अपनी ऐतिहासिक गिरावट पे आज तक कभी नहीं रहा। बेरोजगारी का इतना कभी डेटा था ही नहीं। बेरोजगार 2 करोड़ नौकरी को वादा किया था, हर साल 40 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये तो इनका सच सामने है। उसके बावजूद जब कोई किसी मुद्दे पे ये है तो ये हिंदू मुसलमान करेंगे ही। जो इनका मुद्दा था जिससे ये 2014-2019 का चुनाव जीते, अब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, तो इनको नया वो कुछ चाहिए था, तो डिट्टो बाबरी मस्जिद की कॉपी करते हुए जैसे उस मुद्दे को उठाया गया था, आज फिर वही हालात बना दिए गए हैं देश के। आप देखिए, मैं जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं कि वो मुझे बताएं कि एक कानून जो हिंदुस्तान का पार्लियामेंट बनाता है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हिंदुस्तान का पार्लियामेंट बना रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसी बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट में उस कानून को अपहेल्ड करती है। और ये नहीं कि एक जज की बेंच या 2 जज की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजों की बेंच उस कानून को अपहेल्ड करती है। उसके बावजूद सिविल कोर्ट के न्यायाधीश महोदय तमाम पार्लियामेंट से बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए, जिससे वो बाउंडेड हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए एक पिटीशन को वो एक्सेप्ट करते हैं, जबकि वो पहली जिस एक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं सर, करवाते हैं, कमीशन करते हैं, उसके बाद एडवोकेट साहब, शिवलिंग का मसला जिस एक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस एक्ट को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में नहीं था? क्या कोर्ट के लोअर कोर्ट के नॉलेज में नहीं था? नॉलेज में था ना, उसके बाद भी सुनवाई हुई ना, तो वही तो उसके बाद भी सर्वे हुआ ना। जी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ ना कि ये सर्वे हो, चाहे शिवलिंग का मिलना हो, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो उस मुकदमे का दर्ज होना ही अपने आप में इनवैलिड है, इलीगल है। आप अगर देखिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब सेक्शन 4 देखिए क्लास 2 कि कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, सिविल कोर्ट को नहीं, कोर्ट सुनिए, सिविल कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी करेगी, उसकी रूलिंग की खिलाफ वर्जी करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में नहीं है क्या कि किस एक्ट के तहत आप बात कर रहे हैं? नॉलेज में तो है ना। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे आया सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए जस्टिस नरसिम्हा साहब का, वो जब उन्होंने पूछा कि क्या कोर्ट को ये मालूम था, उन्होंने कहा हाँ, उसके बावजूद कोर्ट ने ये किया, हाँ, तो अभी कल सुप्रीम कोर्ट फर्दर इस पे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये गलत हुआ। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या आता है, जजमेंट आता है, ये कल अभी रूलिंग जारी रहेगी। तो ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जानकर उस पर कोई वो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है कि आपने सीपीसी का एक ऑर्डर है, ऑर्डर 8/11, राघवेंद्र जी, आपने खारिज करने की एप्लीकेशन दी है। सियासतदानों को अपने सियासी रोटियां सेकनी है, लेकिन जो पक्ष हैं जिनके बीच लड़ाई है उन्हें इनकी जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबको चाहिए कि हमें बुला लीजिए, हमें तय आपके। राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, क्या कहेंगे इस पर आप? सवाल क्या है आपका? तमाम दलों को लगता है कि मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पक्ष है जिनके बीच लड़ाई है उनको नहीं चाहिए। अभी तलहा साहब भी बता रहे हैं कि एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में जलेबी। न सपा भी यही कर रही है, बसपा भी यही कर रही है, साथ भी है, नहीं भी साथ हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं देख रहा हूं तमाम लोग यहाँ अपने विभिन्न प्रकार के विचार रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि चुनाव के लिए ऐसा किया जा रहा है, और कोई यहाँ महंगाई, बेरोजगारी और तमाम अन्य विषयों को उठा रहा है। भाई, यहाँ प्रतिदिन टीवी चैनलों पे अलग अलग विषयों पे डिबेट होता है, और ये लंबे समय से होता आ रहा है। डेली 3 से 4 घंटे डिबेट हो रहे हैं, हर विषय पे अलग अलग डिबेट बुलाई जाती है। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि जिस विषय पे डिबेट बुलाई जा रही है, कम से कम उस पर तो चर्चा करिए। जब आवश्यकता पड़ेगी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तो आप वहां अपनी बात रखिए। आज अगर विषय ज्ञानवापी है, तो इतना तो कम से कम आप लोग पढ़ लिख के आइए कि ज्ञानवापी पर ही केंद्रित रहिए। ये एक निवेदन भी है आप लोगों से, क्योंकि यहाँ तो डिबेट के भरमार है, विषय के भरमार है, और विभिन्न चैनलों पे अलग अलग चीजों पे आप लोगों को बुलाया भी जाता है। तो जहां जिस विषय पे बुलाया जाए, कृपया उसी विषय पर केंद्रित रहें, तो ज्यादा अच्छा डिबेट होगा और वो मौका मिलेगा आपको। यहाँ तो समस्याएं बहुत है। अब रही बात चुनाव की और इस मुद्दे की कि किसका कौन लाभ ले रहा है। चुनाव, भारत ये लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ चुनाव कब नहीं होता है? अरे कभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का भी चुनाव होता है, लोकल बॉडी का भी चुनाव होता है। भारत हरदम चुनाव में रहता है, चुनाव कब यहाँ नहीं होता है। सिर्फ ये कह देना कि कोई विषय चुनाव के लिए हो रहा है, तो ये भी मानने वाली बात नहीं है। अब रही बात ये ज्ञानवापी का, मस्जिद का या मंदिर के परिसर का,
भाई पूरा मामला ये ऐसा एक मामला मैं देख रहा हूं कि जिसका विषय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और हाई कोर्ट में भी लंबित है, लोअर कोर्ट में भी लंबित है। और मैंने कोई ऐसा मुकदमा जल्दी नहीं देखा है कि जिस विषय की सुनवाई एक साथ तीनों कोर्ट में हो रही हो। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लगी है, हाई कोर्ट में भी लगी है, लोअर कोर्ट में भी लगी है। आज भी था बनारस में एक मामला, लेकिन चूंकि वकीलों का हड़ताल था इसलिए वहां पे कुछ नहीं हो पाया। पहले हमको कल मैं कुछ डिबेट पाकिस्तान का देख रहा था, हमें थोड़ा सा वहां संवेदना दिखी कि पाकिस्तान जैसे देश ज्ञानवापी पे डिबेट कर रहे हैं और उन्होंने दुख व्यक्त किया कि अगर ये मामला अगर सही होता है, जो चीजें वायरल होकर आ रही है, तो उन्होंने कहा यह बहुत दुखद है। लोग उसको देखेंगे कि दुनिया में कि एक धर्म विशेष एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसकी चिंता वो वहां पे व्यक्त कर रहे थे। लेकिन हमारे देश के लोग सोचिए, हमारे देश के लोग कानून व्यवस्था 1991 का यहाँ पे। ठीक है, अब समय थोड़ा सा कम है राघवेंद्र जी, 30 सेकंड में हमें बाकी मेहमानों का जवाब लेना होगा। अगर हम कोर्ट की ही बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे सीए कानून संविधान से मतलब कि पार्लियामेंट से पास होता है, उसका ये विरोध करेंगे, लेकिन उसी संविधान का ये 1991 पर एक्ट का ये उदाहरण देंगे। दो चीजें कैसे होंगी? हिंदू ठीक है, कौशल कांत जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। कौशल कांत जी, सुप्रीम कोर्ट में सीए कानून पेंडिंग है, सीए कानून सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हम दुहाई नहीं दे रहे हैं। जी 30 सेकंड आपको भी दूंगी, रुक जाइए तला जी। हाँ सर कहिए कौशल जी। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, हाई कोर्ट में भी चल रहा था। और जिस एक्ट की बात कर रहे हैं 1991 के रिलीजियस वाले एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें सेक्शन 3 में जाकर के पढ़ लें, कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड है, वो इस पे लागू नहीं होती है। ये लोग केवल पहली लाइन पढ़ रहे हैं, नीचे की लाइनें नहीं पढ़ रहे हैं। कानूनी तौर पे अगर डिस्कशन करना है तो कानून को पूरी तरह से पढ़िए, उसके सेक्शन में जाइए, सेक्शन 3 पैरा 2 में जाइए, आप पढ़िए। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है या आर्कियोलॉजिकल प्लेस है जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, वो इसमें नहीं आती है। तो जिस एक्ट की बात कर रहे हैं उसकी जानकारी लोअर कोर्ट को भी है, उसकी जानकारी हाई कोर्ट को भी है और उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट भी है। उसके बाद भी सारे कोर्ट जो हो रहा है उसका फेवर कर रहे हैं या कहें कि जस्टिस कर रहे हैं। और इनको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि जो वजू खाने में इन्होंने शिव जी के स्तूप को जो रखा हुआ है, जिस तरीके से रखा हुआ है, जिस तरह के छुपाने की कोशिश की गई है, इससे पूरे मुस्लिम समाज को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर 30 सेकंड तला रशादी। शर्म इनको आनी चाहिए कि ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज ये हुकूमत में इन्हें ये पता होना चाहिए कि जो आज साहब मसनद है कल नहीं होंगे। कोई जाति मकान थोड़ी है और ये जान ले, ये जो बात कर रहे हैं कानून की क्लॉज 2 पढ़े, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि कोई दर्ज नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के बल पे तीसरे मेहमान को इन करने दीजिए, एक कमेंट उनसे भी ले लूं। विमलेश जी आप क्या कहिएगा आगे, क्योंकि पक्ष तो आपकी जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको चाहिए तो आप चले जाइए उनके पास, लेकिन उनको नहीं चाहिए आप। विमलेश सिंह विमलेश जी म्यूट किया है क्या आपने अपनी तरफ से? जी मैडम जी फिर से पूछिए। क्या कहेंगे? उनको नहीं है जरूरत आपकी। तला रशादी कह रहे हैं ये दोनों तरफ बैठने वाले लोग हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उच्चतम न्यायालय सबसे तो स्टैंड लीजिए, शिवलिंग है वहां पे या नहीं है, या ऐसे आप सियासत या साजिश समझ रहे हैं? एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना सर, दोनों जगह हम दो नाव में सवारी कैसे करेंगे? जी नहीं, साजिश आप गलत तौर पे आप ले जा रही हैं। साजिश उन्होंने ये मैं बोला गलत है तौर पे क्या लूंगी सर? मायावती जी का जो बयान है मैं तो उसी पर बात कर रही थी। खैर समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, जहां ज्ञानवापी मामला इस वक्त हॉट इशू है और इसी पर हो रही है तमाम जगहों पर चर्चा। आज अगर हड़ताल नहीं होती वकीलों की तो आज इस पर सुनवाई हो जाती, लेकिन अब मामला कल पर टला हुआ है। आगे आने वाले समय में देखना होगा किस तरह का फैसला निकलकर सामने आता है, लेकिन इस पर सियासत भरमार हो रही है और जो पक्ष है जिनके बीच वाकई लड़ाई है या जिनके बीच ये पूरा मामला चल रहा है, उन्हें सियासतदानों की जरूरत नहीं, लेकिन सियासतदान कह रहे हैं कि हम आपके साथ। अब देखना होगा कि वाकई क्या अपनी सियासी रोटियां ये राजनेता सेक पाएंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।